इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में स्कोर कैसे करें या फिर पास कैसे हो वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट अपने को समझना पड़ेगा कि अपना पेपर कितने मार्क्स का है और अपने को पहले कितने मार्क्स लाने हैं अच्छा स्कोर करने के लिए या फिर पास होने के लिए। मुंबई यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 यानी कि EM2 का जो पेपर होता है, EM2 का पेपर जो होता है उसमें जो थियोरी होती है, जो थियोरी का पेपर होता है वो होता है 80 मार्क्स का। थियोरी का पेपर होता है 80 मार्क्स का। और जो कॉलेज के अंदर यूनिट टेस्ट होती है जिसको इंटरनल असेसमेंट या फिर IA बोलते हैं वो होती है 20 मार्क्स की। ये होती है अपना स्ट्रक्चर थियोरी और यूनिट टेस्ट। इसके साथ एक और होता है वो होता है टर्म वर्क। टर्म वर्क होता है 25 मार्क्स का। ये दोनों एक साथ क्लब होता है और टर्म वर्क अलग से होता है। अगर अभी अपने को हम लोग देखेंगे 10 पॉइंटर लाने के लिए, इसका मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में 10 पॉइंटर लाने के लिए अपने को कितने मार्क्स लाने होते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म वर्क। टर्म वर्क 25 मार्क्स का होता है जो कि अपने कॉलेज के प्रोफेसर आपको मार्क्स देते हैं। अभी इस 25 मार्क्स में से अपने को स्कोर करना होता है 10 पॉइंटर के लिए 20 मार्क्स। 20 मार्क्स स्कोर करना होता है 10 पॉइंटर लाने के लिए। 10 पॉइंटर टर्म वर्क में, सिर्फ टर्म वर्क में 10 पॉइंटर लाने के लिए 20 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। यानी आपके कॉलेज के प्रोफेसर ने आपको 25 में से 20 मार्क्स देने चाहिए तो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के टर्म वर्क में 10 पॉइंटर मिलेगा। अभी बात करते हैं थियोरी और इंटरनल असेसमेंट की। ये दोनों 80 + 20 ये कंबाइन होता है 100 मार्क्स। ये दोनों कंबाइन होता है 100 मार्क्स का। अभी इस 100 मार्क्स में से अपने को कितने मार्क्स आने चाहिए 10 पॉइंटर लाने के लिए वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट 10 पॉइंटर से लेके पास होने तक यानी 4 पॉइंटर, पास मतलब 4 पॉइंटर वो कहाँ तक जाता है वो देखेंगे। अगर इस 100 मार्क्स में से अपने को 80 मार्क्स मिलते हैं, मतलब ये कंबाइन करके 80 + 20 थियोरी और IA को कंबाइन करके 100 मार्क्स होता है। 100 मार्क्स में से अगर 80 मार्क्स मिलते हैं तो वो होता है 10 पॉइंटर या फिर O ग्रेड। वो होता है 10 पॉइंटर या फिर O ग्रेड। अपने को 100 में से अगर 75 मिलते हैं कंबाइन करके, 75 मिलते हैं तो उसका मतलब होता है 9 पॉइंटर या फिर A ग्रेड। 9 पॉइंटर या फिर A ग्रेड। अगर उससे कम 70 मिलते हैं, 100 में से 70 मिलते हैं तो वो होते हैं 8 पॉइंटर या फिर B ग्रेड। इसको ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट है अगर अपने को 100 में से 60 मिलता है, 100 में से 60 मिलता है तो वो होता है 7 पॉइंटर और उसको C ग्रेड बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें होता है 50 मार्क्स। 100 में से अगर अपने को 50 मार्क्स मिले तो वो होता है 6 पॉइंटर और उसको बोलते हैं B ग्रेड। नेक्स्ट है 45। 100 में से 45 मार्क्स मिले तो वो होता है 5 पॉइंटर और उसको बोलते हैं ये B ग्रेड नहीं, ये D ग्रेड है। ये यहाँ पे D ग्रेड है और उसको बोलते हैं E ग्रेड। और 40 मार्क्स मिले, 100 में से 40 जो कि पासिंग होता है तो अपने को मिलता है 4 पॉइंटर, वो कि पास ग्रेड होता है। अगर 40 के नीचे मिले तो फेल होता है। और ये थियोरी और इंटरनल असेसमेंट जो कॉलेज में यूनिट टेस्ट होता है वो कंबाइन करके इसके मार्क्स होते हैं। अभी इसमें से अपने को यूनिट टेस्ट में कितना मिला है वो पहले देखना पड़ेगा। नॉर्मली बहुत सारे लोगों को यूनिट टेस्ट में 20 में से 20 लाते हैं लोग, तो थियोरी में ज़्यादा टेंशन नहीं होता। थियोरी में जो 80 मार्क्स का पेपर होता है, ये वाला थियोरी का 80 मार्क्स का पेपर, उसमें 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है अगर यूनिट टेस्ट में 20 मार्क्स मिले हैं तो। थियोरी में जो 80 मार्क्स का पेपर होता है, अगर यूनिट टेस्ट में 20 आउट ऑफ 20 मिले तो थियोरी में अपने को स्कोर करना पड़ेगा सिर्फ 60 मार्क्स 10 पॉइंटर के लिए। 80 मार्क्स में से 60 मार्क्स ही स्कोर करना पड़ेगा 10 पॉइंटर के लिए। तो ये है सिनारियो। मतलब 80 में से 80 लाने की ज़रूरत नहीं है 10 पॉइंटर के लिए, 80 में से 60 लाने का और यूनिट टेस्ट में 20 में से 20, तो वो 100 में से 80 होता है जो कि 10 पॉइंटर होता है। अभी यूनिट टेस्ट में किसी को 16 मिलता है, किसी को 14 मिलता है, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेशन होगी। अगर 16 मिला है यूनिट टेस्ट में तो थियोरी के पेपर में 80 में से 64 लाना पड़ेगा 10 पॉइंटर लाने के लिए। नेक्स्ट ये तो हो गई पॉइंटर की बात। तो आई थिंक सबको समझा रहेगा कि थियोरी
और यूनिट टेस्ट के मार्क्स और टर्म वर्क के मार्क्स के लिए पॉइंटर कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि थियोरी और IA ये जो 100 मार्क्स का पेपर होता है इसके लिए अपने को क्रेडिट्स गिवन रहते हैं 4 क्रेडिट्स, इसके लिए 4 क्रेडिट्स रहते हैं। और एक जो ये टर्म वर्क रहता है इसके लिए 1 क्रेडिट रहता है, ये अलग अलग होता है टर्म वर्क और थियोरी के लिए। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे, ये बात हो गई थियोरी IA और टर्म वर्क की। अभी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न की बात करेंगे। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन पेपर की पैटर्न की बात करेंगे और उससे पहले हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस में मॉड्यूल 1 में अपने को क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर के 4 रूल्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन बेस होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूल्स जिसको एग्जैक्ट करना होता है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर मॉड्यूल 1 में आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी 4 टाइप्स है और एक बर्नौली वाला टाइप है, तो वो भी है। ये है अपना मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को फुल प्रिपेयर करना होता है अपने को अच्छा स्कोर करने के लिए। मॉड्यूल 1 में इतना है, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 टाइप्स होते हैं और 2 बर्नौली इक्वेशन होते हैं, जो बर्नौली इक्वेशन है वो अबाउट टाइप के सेम ही होती है। फिर आता है मॉड्यूल 2 होता है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे फर्स्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल के 5 टाइप्स होते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल के 5 टाइप्स अपने को आने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। फिर मॉड्यूल 2 में एक स्पेशल टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली उसका क्वेश्चन हमेशा आता है, वो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में रहता है। और इसीलिए अपने को ये मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 थरली प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल 1 में इजी वाले टॉपिक्स है, मॉड्यूल 2 में भी इजी वाले टॉपिक्स है। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 अपना परफेक्ट क्लियर होता है, फिर अपने को जाना चाहिए मॉड्यूल 3 में। मॉड्यूल 3 में कौन से टॉपिक होते हैं, मॉड्यूल 3 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है DUIS, डिफ्रेंसिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक रेक्टिफिकेशन है, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही टॉपिक बहुत ईजी है। और इन दोनों में जो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन और ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं, हम लोग ने जब ये टॉपिक्स लिए थे, जो कुछ 4-5 ही फॉर्मूलेस है वही हमेशा यूज़ होते हैं, वो हम लोग ने थॉरली प्रिपेयर किया था। वो वाले वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और इसमें एक और टॉपिक होता है मॉड्यूल 3 में, बीटा और गामा फंक्शन। अभी बीटा और गामा फंक्शन की प्रॉब्लम क्या है, इसमें बहुत सारे टाइप्स है और ये सबसे स्टार्टिंग में हम लोग फर्स्ट करते बैठे तो बाकी के टॉपिक्स इसके टाइप्स देखते देखते हम लोग भूल जाएंगे। इसीलिए हम लोग नॉर्मली बीटा और गामा फंक्शन को अवॉइड करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग ये तो सबसे फर्स्ट प्रिपेयर करते हैं, कंप्लीट प्रिपेयर करते हैं मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में DUIS और रेक्टिफिकेशन। इतना तो कंपलसरी अपने को प्रिपेयर करना ही चाहिए एग्ज़ाम को जाने से पहले। और मॉड्यूल 4 में होता है डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन में इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें एरिया फाइंड करना, डबल इंटीग्रेशन में एरिया फाइंड करना। और ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डबल इंटीग्रेशन में। और मॉड्यूल 5 में होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन है मॉड्यूल 5 में। ट्रिपल इंटीग्रेशन में इसमें वॉल्यूम, मास, वो सब भी फाइंड करना होता है उसके एप्लीकेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन में। लेकिन ये अपना कंप्लीट सिलेबस है, इसमें भी कुछ टॉपिक्स नहीं है, लेकिन अपने को क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने को मॉड्यूल 1 कंप्लीट प्रिपेयर करना चाहिए, मॉड्यूल 2 भी कंप्लीट प्रिपेयर करना चाहिए, मॉड्यूल 3 में अपने को DUIS और रेक्टिफिकेशन प्रिपेयर करना चाहिए। हम लोग बीटा एंड गामा फंक्शन को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते और बहुत लेंदी है, वो बहुत सारे टाइप्स है।
डबल इंटीग्रेशन में अपने को चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ये टॉपिक आना चाहिए, और डबल इंटीग्रेशन में एरिया फाइंड करने का ये टॉपिक अपने को आना चाहिए। ट्रिपल इंटीग्रेशन अभी तक किया नहीं है तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि अपने को ज़्यादा भी प्रिपेयर नहीं करना है। अभी ये 5 मॉड्यूल है, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना एग्ज़ाम में जाने से पहले कि अपने को सब टॉपिक आने चाहिए। अपने को जो अच्छे लगते हैं हम लोग वही टॉपिक चूज़ करेंगे उसमें। इसीलिए मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मॉड्यूल 3 हम लोग DUS और रेक्टिफिकेशन एकदम परफेक्ट करेंगे, और डबल इंटीग्रेशन में चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और एरिया। बस इतने ही टॉपिक करके अपने को एग्ज़ाम में जाना होता है। ये टॉपिक करके हम लोग एग्ज़ाम में गए तो हम लोग 80 में से 60 मार्क्स तो ईजीली स्कोर कर पाएंगे। तो ऐसा होता है 80 में से 60 मार्क्स स्कोर करने के लिए, क्योंकि मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो होता है नॉर्मली ऐसा होता है। अभी ये टाइम जो पैटर्न है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs आने वाले हैं। 10 MCQ के क्वेश्चन रह गए, और इस MCQ के क्वेश्चन में अपने को सिर्फ आंसर लिखना होता है, अपने को जस्टिफिकेशन देना नहीं होता इस MCQ के क्वेश्चन में। नॉर्मली जब भी कॉलेज में MCQ पूछा जाता है यूनिट टेस्ट में, तभी वो लोग जस्टिफिकेशन मांगते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अगर MCQ आ रहे हैं तो उसके लिए जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन और उसका आंसर करेक्ट लिखना होता है। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 20 मार्क्स के लिए आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स के लिए आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मली कैसा होता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में A B C ये सब क्वेश्चन होते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। इसका मतलब अपना जो टोटल पेपर होगा वो 20 नहीं 120 मार्क्स का होगा। और इसमें से नॉर्मली कैसे होता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, और ये जो क्वेश्चन है 2 3 4 5 और 6, इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने होते हैं। हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। ये हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें ABC, ऐसे हर एक क्वेश्चन में ABC 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 आएगा। और ABC में इसका बाइफरफेक्शन कैसा होगा वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो 6 मार्क्स का, सेकेंड क्वेश्चन होता है वो 8 मार्क्स का, और थर्ड क्वेश्चन 6 मार्क्स का। ऐसे ही 6 मार्क्स 8 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इसमें। और इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वैसे ही सेम रिपीट क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 में होता है। और एक जो क्वेश्चन है, अभी इसमें 3 क्वेश्चन है, तो यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से हमेशा ऐसा ही होता है। एक जो क्वेश्चन है इसमें सपोज करते हैं ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2A का क्वेश्चन किधर से आया, मॉड्यूल नंबर 2 से आया, और B वाला क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 3 से आया। तो ये C वाला क्वेश्चन जो है, C वाला क्वेश्चन वो मॉड्यूल नंबर 4 से आएगा। मतलब एक क्वेश्चन में जो 3 सब क्वेश्चन है, एक ही मॉड्यूल के 3 क्वेश्चन या एक ही मॉड्यूल के 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में नहीं रह गए, एक क्वेश्चन में अलग अलग मॉड्यूल के क्वेश्चन रह गए। और ऐसा ये वाला पैटर्न हर एक क्वेश्चन में फॉलो होगा। तो हम लोग प्रिपेयर करने के लिए 20 मार्क्स के MCQ है, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि MCQ में अपने को 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि MCQ में जो नॉर्मली जो क्वेश्चंस आने वाले अभी रिसेंट वाले जो पेपर में क्वेश्चन जो आने वाला है, एक MCQ में क्वेश्चन रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, वो फिक्स क्वेश्चन होने वाला है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का एक MCQ में। और जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो सेकंड क्वेश्चन रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर। ये 2 वाले MCQ तो फिक्स आने ही वाले हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो 4 रूल्स है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका फाइंड करने का, तो 10 में से 2 MCQ तो ये फिक्स होने ही वाला है। फर्स्ट वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का और सेकेंड वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में नॉर्मली क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों फाइंड करना होता है। ये क्वेश्चन फिक्स होता है इसमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जो 8 मार्क का क्वेश्चन होता है, 8 मार्क का क्वेश्चन होता है वो DUIS का।
DUIS का क्वेश्चन होता है। और मॉड्यूल नंबर 4 से क्वेश्चन आता है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। मतलब हम लोग अगर इतना प्रिपेयर करके गए, मॉड्यूल 2 में से हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मॉड्यूल नंबर 3 में से DUIS और मॉड्यूल नंबर 4 में से चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, हम लोग इतना करके गए तो यहाँ पे 20 मार्क्स अपने को कंप्लीट मिल सकते हैं और यहाँ पे 20 मार्क्स, मतलब 80 में से 40 मार्क्स तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो और ये जो टॉपिक्स है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स, पर्टिकुलर इंटीग्रल में 5 टाइप्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के टाइप्स और DUIS और चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं। उसमें बेसिक फॉर्मूलाज भी गिवन है, ताकि मतलब हम लोग DUIS में नॉर्मली लोग सॉल्व नहीं करते DUIS के लिए क्योंकि वो डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन उसमें 4-5 ही फॉर्मूले फिक्स है। इंटीग्रेशन के 2-3 फॉर्मूलेस है, ट्रिग्नोमेट्री के 1-2 फॉर्मूलेस है और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस, वही फॉर्मूलेस के ऊपर उसके क्वेश्चंस डिपेंड होते हैं, तो हम लोग वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी बहुत ईजी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में डबल इंटीग्रेशन में एरिया फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन आता है, एरिया फाइंड करने के लिए, और एक ट्रिपल इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। और एक और कोई दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा नहीं, इसमें एक मॉड्यूल 1 से क्वेश्चन होता है। मॉड्यूल 1 में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जो 4 टाइप्स के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, उसमें से यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन का एरिया फाइंड करने का, यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन रहेगा टेट्राहेड्रॉन या पैराबोलॉइड का, और यहाँ पे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जो 4 टाइप्स है उसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बर्नौली इक्वेशन जिसमें होता है, उसमें से यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 में एक फिक्स क्वेश्चन होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स जो कि मॉड्यूल 2 का है, उसमें से एक फिक्स क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का क्वेश्चन नंबर 6 में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग अगर इतना भी प्रिपेयर करके गए तो अपने लिए सफिशिएंट है। 80 में से 60 मार्क्स या 80 में से 50 मार्क्स तो हम लोग ईजिली स्कोर कर सकते हैं। मॉड्यूल 1 में अपने को मॉड्यूल 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 में 20 मार्क्स का MCQ है, वो 10 MCQ के आंसर अपने को कैसे भी करके मिलने ही वाले हैं और 3-4 तो हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे। मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ये प्रिपेयर करके गए तो ये हम लोग कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का एक क्वेश्चन आता है, हम लोग इतना भी पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो आराम से हम लोग 80 में से 50+ स्कोर कर सकते हैं। अभी ये हुई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की बात। नेक्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के लिए अपने को स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना चाहिए। हम लोग इसीलिए स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करेंगे। इसी चैनल के ऊपर वीडियोस आएगी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की, उसमें टॉपिक्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, वो हम लोग डे 1 से प्रिपेयर करना चालू करेंगे। मतलब कैसे, हफ्ते में अगर 2-3 बार भी हम लोग एक टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, हफ्ते में एक टॉपिक भी प्रिपेयर करेंगे छोटा छोटा, तो भी अपने को पूरे सेमेस्टर में इजीली अपनी प्रिपरेशन मैथ्स 3 की हो जाएगी। और इसी चैनल के ऊपर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के वीडियोस आने चालू हो जाएगी अभी ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और फिर मिलते हैं फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में। हम लोग मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 6 तक सारे मॉड्यूल्स कवर करेंगे और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के लिए ऑल द बेस्ट, और पेपर कैसे गया वो कमेंट में बता सकते हो। तो चलो बाय बाय।